डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया फर्स्ट लुक जारी। बिहार झारखंड समेत कई जगह हुई शूटिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। तेज प्रताप मामले पर लालू यादव के साथ बोले, किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं। पप्पू यादव का एक और विवादित बयान। बोले, बलात्कार से समाज को कोई मतलब नहीं, नेता जनता सब जाति पूछकर करते हैं विरोध। पीएमसीएच की लापरवाही से रेप पीड़िता की मौत। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मामले पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। भागलपुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की जीवनी पर आधारित फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, जहां शहर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम में फिल्म निर्माता और साधु संतों ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। बता दें कि सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म मेही एक विचार को झारखंड, बिहार सहित देश के कई हिस्सों में शूट किया गया है, जिसमें महर्षि मेही के बचपन से लेकर साधु सन्यासी बनने तक के जीवन को दर्शाया गया है। इसकी जो मतलब शुरुआत है तकरीबन 2-3 साल पहले से चला। ठीक है, पहले मैं आके यहाँ पे सर से परमिशन लिया फिल्म के बारे में। उसके बाद हमारी एक टीम थी, क्रिएटिव टीम, रैकर टीम। हमने 2-3 साल रिसर्च किया और अलग अलग जगहों में जाके, बिहार, झारखंड और बाबा जहाँ जहाँ भी गए थे उन सब जगहों में जाके हमने अच्छे से रिसर्च की। फिर हमने स्क्रीन प्ले किया, फिर आगे हमने शूट शुरू किया। और इसकी जो शूटिंग हुई है 80% पलामू झारखंड में हुई है, क्योंकि कहानी 1885 से शुरू हुई है। वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि दैट टाइम मैं कैसे रिक्रिएट करूँ। तो उस रिक्रिएशन को करने के लिए मुझे पलामू जाना पड़ा और भगवान की कृपा है कि वो मुझे एग्जैक्टली वैसी लोकेशंस मिल गए हैं कि संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का ज्ञान जो है खास करके आम लोगों और समाज की अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनका जो है उन्होंने पूरा जीवन काम किया। उसके बीच जो है आध्यात्मिकता को घोलने का काम किए हैं। उसी के जीवन और दर्शन पर, उनके जन कल्याणकारी ज्ञान पर जो है यह फिल्म बनी है और फिल्म बन करके पूरी हो चुकी है। उसी का आज फर्स्ट लुक जारी होना है, टीजर दिखाया जाएगा और संत मेही ऐप और वेबसाइट का जो है लॉन्चिंग होना है। कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा यही है। तेज प्रताप यादव मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। हाल ही में तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर पत्रकारों ने सवाल पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस पर बस यही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो पार्टी की भलाई के लिए है और वो भी उसके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है, सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने रेप मामले पर विवादित बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि
कभी भी बलात्कार को समाज कोई मतलब नहीं रखता है। समाज को चुनाव के वक्त सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि बलात्कार होने पर नेता पहले फोन करते हैं और जाति पूछते हैं। अगर बलात्कार करने वाला उनकी जाति का हुआ तो चुप हो जाते हैं, फिर पीड़िता के जाति वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई नेताओं के नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हेलो, बलात्कार हो गए? अरे कौन जात रहे? करे वाला कौन जात रहे? देवगौड़ा का पोता 3000 लड़की के साथ बलात्कार किया। सामने में वीडियो है। मोदी जी गए थे ना प्रचार में कि नहीं? गौतम सिंह की कांड हुआ था कि नहीं? बॉबी कांड हुआ था कि नहीं? अभी बीजेपी के एक नेता ने नया टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। बीजेपी के दूसरे नेता कमर में हाथ रखते ही पेट में दर्द खत्म हो जाता है। आजकल नेता ही लोग अब हमको भी पेट में दर्द होगा तो बीजेपी के नेता से पीठ में हाथ लगा रहेंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा। गुलशन सिंह कितने का बलात्कार किया? सेंगर ने बलात्कार किया कि नहीं? होम मिनिस्टर ने मास्क लगाया कि नहीं? नहीं देखता। अर्चना एक्सप्रेस ये जो सकेत नेता लोग हैं बिना पहुंचाए नेता बनते हैं क्या? उनके घर में पता नहीं था कि क्या क्या चलता है। नेता लोग का कहना है भगवान पैसा नहीं रखे तो कोई, हम लोग रखे तो कोई। भाई समाज तो इस सबसे मतलब नहीं है। समाज कहता है जितना बलात्कार कर रहा हो करो, जात हो ना। मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच लाई गई रेप पीड़ित बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने से बच्ची की मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ महिला संगठन की तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस ने मामले पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहां से जो है प्रशासन ने जो है एफआईआर करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, तीसरा जो है प्रशासन एफआईआर लेने से टहलाती है, दूसरा यदि वो हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में लेने से मना करते हैं। और सरकार यदि चाहती, पीएमसीएच प्रशासन चाहती तो ये बच्ची को बचा सकती थी। 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, 4 घंटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर था। 1 घंटा हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कार्यकर्ता संघर्ष करती रही। उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा और हमारे लोग और वहां से इधर उधर से पहुंचने लगे, तब पता नहीं कहां ले जा करके वो जो है वो लोग एडमिट कर। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और वरिष्ठ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने समस्तीपुर में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यहां आइडियोलॉजी का फर्क है। एक तरफ 15 साल वालों के सरकार में उनके नेता ने चरवाहा विद्यालय बनवाया था, आज हमारी सरकार में हर जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी और टेक्निकल कॉलेज खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी शासन में प्रदेश विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 5 साल बिहार में आर्थिक संपन्नता का समय होगा। का साल है तो विपक्ष तो निशाने पर रहेगा ही ना। विपक्ष की हम बड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। विपक्ष को तो 15 साल मिला तो ये सब बनाए चरवाहा विद्यालय। तो यहाँ तो आइडियोलॉजी का फ़र्क है ना। एक तरफ नेता जो है उनके बनाते हैं चरवाहा विद्यालय, एक तरफ नेता बनाता है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय। तो एक तरफ ये है, एक तरफ घुमाता है लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली, एक तरफ होता है विकास यात्रा, प्रगति यात्रा। तो आप दोनों के आइडियोलॉजी में फ़र्क है ना। तो बिहार की जनता को, आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए कि किसकी विचारधारा क्या है, कौन क्या सोचता है। जब सत्ता में रहता है तो कौन क्या सोचता है, कैसे करता है, और जब कोई दूसरा सत्ता में रहता है तो 20 साल में उसने क्या किया। ये तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। 15 साल के उनके राज को देखिए और 20 साल में एनडीए के शासनकाल को देखिए, क्या हमने किया।
ये 8,000 किलोमीटर सड़क थी पूरे बिहार में, इसको 1,16,000 सड़क, ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया, उसको मेंटेन करने का काम, उसकी दोहरीकरण का प्रयास, पुलों का निर्माण, हर तरह से इस पर काम चल रहा है कि हम कैसे ये 14 करोड़ की आबादी को हम केटर कर सकें, देख सकें। और एक तरफ मिला तो उनका क्या था, लोंडा नाच, चरवाहा विद्यालय, लाठी गुलामन तेल पिलामन रैली। तो आप आइडियोलॉजी पर है, का साल है तो विपक्ष तो निशाने पर रहेगा ही ना। बीते दिनों हुए राजद नेता अर्जुन यादव हत्याकांड मामले का बक्सर पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ही खुलासा कर दिया है। इसकी जानकारी बक्सर एसपी शुभम आर्य ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। उन्होंने बताया कि अर्जुन की हत्या 3 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई गई थी। ठेकेदारी के मामले को लेकर मनीष गुप्ता ने अर्जुन की हत्या कराई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में एसआईटी गठित कर शूटर छोटे लाल गुप्ता को एक कट्टे और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नाम के जो व्यक्ति थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 उनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें 3 अपराधकर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें एसआईटी टीम का गठन करते हुए मामले की छानबीन के लिए मल्टीपल टीम को लगाया था और इसमें अपराधियों की, खासकर शूटर हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग अलग अलग दिशा में बढ़ रहे थे आगे। पूरी इसमें जो 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, दोनों शूटिंग में शामिल थे। एक जो व्यक्ति हैं जो शूटर के रूप में इनका नाम आया है वो अभी फरार चल रहे हैं। मामले में हम लोगों ने तकनीकी एवं मानवीय रूप से अनुसंधान किया है और इसमें जो इन लोगों को कॉन्स्पिरेसी में शामिल और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने इनको पैसा देने के लिए, पूरा ही मामले को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची थी, उसमें भी हम लोग जो है पूरा विस्तृत रूप से इसमें विवेचना कर रहे हैं और हम उसमें पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर चुके हैं, जिसके संबंध में भी जल्दी ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। दरभंगा में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को वोट की राजनीति करार दिया। उन्होंने तीखे शब्दों में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों से मिलने के बजाय प्रधानमंत्री चुनावी भाषण और रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी सच में महिलाओं की चिंता करती है तो महिलाओं को सोने के कंगन भी बांटे। आप आजकल सुन रहे हैं, आप लोग के साथ भी खबर छपती रहती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, जो लड़ाई जो शहीद हुए हमारे भाई, वो जिनके सिंदूर उजरे, सब कुछ ख़त्म हो चुका। अब नया एक सुगाफा छोड़ा गया कि सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर हिंदू में, सनातन में उसका बहुत ही महत्व है। वो ऐसे ही कोई सिंदूर नहीं पहन लेता। अगर कोई किसी भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसके नाम का सिंदूर लगा लेता है, बस उसी के नाम का सिंदूर लगाता है। यह सिंदूर ससुराल से आता है लड़की के लिए, मैके वाला भी नहीं दे सकता सिंदूर, ससुराल से आता है। मोदी जी किस हक से सिंदूर बांटेंगे? किस हक से? वो किसी के ससुराल से बिलोंग करते हैं क्या? या उनके कोई पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं जिससे वो किसी की सबकी शादी करवा रहे हैं जो वो सिंदूर भेजेंगे? अगर भेजना ही है तो आप गहना भेज सकते हैं। आप राखी में, रक्षाबंधन है, भाई दूज आता है या हरितालिका तीज होता है, आप सोने का भेजिए, जेवर भेज दीजिए, कान का भेज दीजिए, नाक का भेज दीजिए, गले का भेज दीजिए, हीरा भेज दीजिए, लेकिन ये चुटकी भर सिंदूर बहुत अमूल्य है। ये वही समझ सकती है औरत जो इसको मांग में लगाती है, और जब उसके मांग से निकल जाता है ये, तो उसकी व्यथा को वही औरत बता सकती है। वो कोई मर्द नहीं समझ सकता इस चीज़ को। कैमूर जिले के भभुआ शहर से हर रोज निकलने वाले हजारों टन कूड़े का सही से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। कूड़े को ऐसे ही भभुआ चैनपुर पथ के किनारे सुवरन नदी के पास सारंगपुर मौजे में
फेंक दिया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह फेंका जा रहा है कि कूड़ा तमाम बीमारियों को दावत दे रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य विकास सिंह ने नगर परिषद को कचरे के प्रबंधन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। नगर परिषद के द्वारा ये जो कूड़ा कचरे का अंबार ये ग्रामीण क्षेत्र सारंगपुर मोड़ पे किया जा रहा है, ये बस्ती है बगल में और यहाँ पूरे शहर का कचरा डंप किया जा रहा है और आग लगा दिया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि इस प्रकार धुआं का अंबार गुजर रहा है, आने जाने में किसी गाड़ी को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कम से कम 50 लोग मर गए, यहाँ 50 लोग का कम से कम सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि उधर से कोई भी गाड़ी आएगी तो दिखाई नहीं दे रहा है, धुआं इतना ज्यादा है और इतना पोल्यूशन है कि अगल बगल के लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे समस्या है कि नगर परिषद का जो भी कचरा है सारंगपुर मौजे में जो नुस्रत नदी के इस पार गिर रहा है, उस पर सरकार आज तक से कई बार शिकायत कर चुके हैं हम लोग और इस पर अमल नहीं हो रहा है, जो कि सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है और रोड पर यातायात आने जाने में बहुत एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है, जो कि मुंह पे इतना आँच लगता है और आँख में इतना धुआं कि दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पर सरकार जल्द से जल्द यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के ऑफिसर कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ पर जनता अगर उग्र हो जाए तो इस सड़क को जाम करना पड़ेगा मजबूरन हम लोग को। हम लोग यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, 24 घंटा दूषित यहाँ मतलब 50 प्रकार का डस्ट हम लोग को मतलब गंध आता है। हम लोग बार बार इनको चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ से हटवाइए, यहाँ से रहन सहन हो गया है, हम लोग को 24 घंटा माछी मच्छर डस्ट आ रहा है, हम लोग परेशान रहे हैं। लेकिन ये नगर परिषद सुन नहीं रहा है, बबलू तिवारी सुन नहीं रहा है। कहली फोन हुआ, कहली अथवा हुआ, लेकिन हम लोग को मतलब खराब गंध मतलब हम लोग प्रदूषित रह रहे बराबर। यहाँ पर आने जाने में कितना गाड़ी घोड़ा अथवा लड़ रही है, हम लोग को इतना समझते हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, या ना डीएम सुन रहा है, ना जिला परिषद सुना रहा है, ना मतलब आपको बबलू तिवारी सभापति सुन रहा है, ना वार्ड सदस्य सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, नगर परिषद द्वारा वहाँ पे कूड़ा का गिराव हो रहा है, उसका हम भी स्वयं नगर परिषद सभापति होते हुए भी विरोध करते रहते हैं। हम बार बार डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर कूड़ा गिराव नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, बहुत खराब लगता है, कभी कभी आग लग जाता है, धुआं हो जाता है, हमें भी खराब लगता है। डीएम साहब को बार बार हम लेटर दिए तो डीएम साहब हमको जमीन उपलब्ध कराए, उनके माध्यम से भगवानपुर में हम लोग को जमीन मिला हुआ था, जो लगभग 2.5 एकड़ जमीन मिला हुआ था। वहाँ पे जब यहाँ से कूड़ा गिराने के लिए जब हमारे ट्रैक्टर सब लग गए तो वहाँ पे स्थानीय लोग द्वारा विरोध कर दिया गया था कि यहाँ पर कूड़ा का गिराव नहीं होगा। वहाँ पर भी कूड़ा का गिराव हम लोग का बंद हो गया। हम प्रशासन से और जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जमीन दिया जाए। यहाँ तक कि हम लोग को नगर विकास द्वारा लेटर भी आया हुआ है कि इस रेट से आप लोग जमीन कहीं उपलब्ध कर लीजिए, लेकिन रेट इतना कम है कि बार बार हम उसका आवेदन चाहे टेंडर निकाल रहे हैं लेकिन कोई फल। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में एक बार फिर चाइनीज सामानों का विरोध होने लगा है। एक सामाजिक संस्थान मुंगेर सेवा मंच ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने हर भारतीयों को एक ही नारा भारतीय प्रोडक्ट है हमारा के स्लोगन के साथ चाइनीज सामानों का विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन विजय चौक से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई और चाइनीज सामानों को नष्ट किया गया। मुंगेर वासियों का मंच मुंगेर सेवा मंच और मुंगेर सेवा मंच के माध्यम से मुंगेर के तमाम नागरिक आज सड़कों पर निकलकर जनमानस को जगाना चाहते हैं कि आज देश चौतरफी घिरा हुआ दुश्मनों से कई प्रकार से हमले हो रहे हैं। जहाँ बॉर्डर पर हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रीय रक्षा के लिए समर्पित हैं, वहीं हम लोगों को भी आज कसम खाने की जरूरत है कि हम विदेशी सामानों को न खरीदेंगे न बेचेंगे। हमारे पैसे से धनाढ्य होकर हमारे पैसे से गोला बंदूक और तोप बनाकर वो दुश्मनों को बेच रहा है। ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा और उन देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना अगर है तो हम सबको कसम खानी होगी कि आज से हम न विदेशी सामान को खरीदेंगे न बेचेंगे। और इसी संदेश को देने के लिए मुंगेर सेवा मंच के लोग, मुंगेर के लोग निकल पड़े सड़कों पे कसम स्वयं भी खाने के लिए और दूसरों को खिलाने के लिए। अगर हर कोई अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभाएगा तभी अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा।
पीएमसीएच की लापरवाही से रेप पीड़िता की मौत के मामले पर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बच्ची को दर दर भटकना पड़ा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। रंजीता रंजन ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया, उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की एफआईआर भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है, जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, एफआईआर करने जब गए हैं तो उल्टा एफआईआर छोड़िए प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम के कार्यकाल को देश के लिए गौरव का वर्ष बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यकाल में देश में अवसर, उद्योग और महिलाओं के सम्मान समेत तमाम क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला 2047 तक चलता रहेगा जब तक देश विकसित नहीं हो जाता। साथ ही राहुल गांधी के बिहार सरकार पर ट्वीट को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जवाब दिया। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देशभक्तों के लिए देश यह दौर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है, देश में चहुमुखी विकास का वर्ष रहा है, देश से गरीबी मिटाने का यह कालखंड रहा है और यह आगे निरंतर तक चलता रहेगा। आप सब जानते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प होता है वह संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात और भगीरथ प्रयास करते हैं और सफलता उनके साथ होती है। उनकी सफलता का मतलब भारत की सफलता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर मृणाल पासवान ने कहा कि वो दलितों पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार में प्रण करता हूं कि दलित पर कोई घटना नहीं घटेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। मेरे शपथ लेते ही दलित पर अत्याचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के भरोसे को वो कायम रखेंगे। वो चिराग पासवान के भरोसे को कभी आघात नहीं लगने देंगे। हम अपने नेता माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान के हम बड़े दामाद हैं और उनका आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद के थ्रू चिराग पासवान ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमको आयोग का, दलित समाज का, अनुसूचित जाति का जो है सो अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मैं कभी भी इन गरीब गुरबा को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज से वंचितों को एकदम मुक्त कर दूंगा। मैं कोई घटना नहीं होने दूंगा। मैं हर जगह जाके उनका समस्या सुनूंगा, क्या कहाँ है, डीएम से डायरेक्ट बात करूंगा।
पीएमसीएच की लापरवाही से रेप पीड़िता की मौत के मामले पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान सामने आया है। उन्होंने बच्ची की मौत को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची संघर्ष करती रही लेकिन उसे इलाज नहीं मिल पाया। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कहने को बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन वास्तव में बिहार में कुशासन चल रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट का हवाला देते हुए उन्होंने मामले पर कार्रवाई की मांग की है। किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ और अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार तो बच्ची के आत्मा शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। पीएमसीएच की लापरवाही से रेप पीड़िता की मौत होने पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बता दें कि पीएमसीएच में इलाज न मिलने के कारण कल मुजफ्फरपुर की बच्ची की मौत हो गई थी, जिस पर मीशा भारती ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यही मंगल व्यवस्था है जहां 7 घंटे तक एम्बुलेंस में रहने के बाद भी बच्ची को अस्पताल में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद घटना है कि 6 घंटे 7 घंटे तक एम्बुलेंस में रही और उसको जगह नहीं मिली, तो ये सब बहुत दुखद है, खासतौर पे एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते। परिवार वालों ने कहा है कि हम लोगों को इलाज नहीं दिया गया, वक्त पे खड़े रखा गया। यही कह रही हूँ, यही मंगल व्यवस्था है यहाँ पे। आप देखिए जिस तरह से हॉस्पिटल में और खासतौर पे एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी है और उसको अगर इस तरह की व्यवस्था, मतलब उसको जल्दी में मिलनी चाहिए थी, उसको जगह मिलनी चाहिए थी, उसको एडमिट कराना चाहिए था। उल्लचन व्यवस्था है स्वास्थ्य का, लॉ एंड ऑर्डर एंड स्वास्थ्य दोनों का। और सरकार तो दम भरती है कि लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ में जो बोलने एक देखिए, एक बोलने में और जो दिखता है उसमें बहुत फर्क है। आप एक दिन आए दिन आप सड़क पे आप गोली चलाते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। शेखपुरा जिले में शेखोपुसराय थाना क्षेत्र के अंबारी गांव में आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने किया। इस दौरान आश्रिति शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में कई योजना चला रही है। जो सुविधाएं और सेवाएं प्रोवाइड करती है महिलाओं के लिए, वो सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि जागरूकता का अभाव रहता है और जानकारी मिल जाने पर भी कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो दिक्कतें इनको ना हो और आसानी से उसका लाभ मिले। तो इन चीज़ों को जन जन तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। और महिलाएं अगर जागरूक होंगी तो आप जानते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा समाज सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमारा व्यवहार, हमारा जो कार्यशैली है, जब हमारे घर को मजबूत बनाता है, हमारे घर को सुंदर, जो कहते हैं कि हम लक्ष्मी हैं और घर को सजाते हैं, संवारते हैं, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम अपने देश को भी संवारेंगे और अपने समाज को भी संवारेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है, क्योंकि हम भी आधी आबादी में शामिल हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है। तो हमें आगे आने की आवश्यकता है और हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, हमारी सरकार आगे लाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रयास रहा हमेशा कि महिलाओं के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लाएं और वो आगे बढ़ें। तो जहाँ कहीं चूक हो रहा है और महिलाओं तक वो लाभ नहीं पहुँच रहा है, वो हमारे मार्फत से, हमारे माध्यम से महिलाएं जागरूक हों और उन तक पहुँचे। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।